नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। आज हम बात करेंगे एक एक सीट के बारे में कि कौन किस सीट से जीत रहा है। सदुल शहर जगदीश चंद्र जागड़िया कांग्रेस से खड़े हैं, बीजेपी से गुरमीत सिंह खड़े हैं। कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। श्रीगंगापुर में कांग्रेस जीत रही है। करणपुर में चुनाव रद्द हो गया। सूरतगढ़ में कांग्रेस आगे है। राय सिंह नगर श्रीगंगानगर की सीट है, एससी सीट है। सोहन लाल पूर्व प्रत्याशी है। बलवीर लूथरा जो है वो विधायक है, बीजेपी ही यहाँ से जीत रही है। अनूपगढ़ में कांग्रेस जीत रही है। शिमला देवी यहाँ पे पूर्व प्रत्याशी रही है, वो आगे है। संगरिया में अभिमन्यु पुनिया एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो आगे दिखाई दे रहे हैं हनुमानगढ़ से, और वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमानगढ़ से बीजेपी आगे है, अमित चौधरी वहाँ से आगे। पीलीवंगा धर्मेंद्र मोचिया के विधायक हैं, पर पूर्व विधायक विनोद जीत रहे हैं। नोहार से बीजेपी आगे है, अभिषेक आगे दिखाई रहे हैं। भद्रा से कांटे की टक्कर है। खाजूवाला से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। पूर्व विधायक गोविंद राम मेघवाल जो है खड़े हुए हैं, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर से जो कांग्रेस आगे है, बीडी कालरा आगे दिखाई दे रही है। बीकानेर पूर्व से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। कोलियास से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। लुड़करण सर से बीजेपी आगे है। श्रीडोंगरगढ़ से माकपा आगे दिखाई दे रही है। नोका से कांग्रेस आगे है। सदुलपुर से बीएसपी आगे है। तारानगर से बीजेपी आगे है। सरदार शहर से कांग्रेस अनिल शर्मा आगे है। चुरू से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। रतनगढ़ से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ से कांग्रेस आगे। पिलानी से कांग्रेस आगे है। सूरजगढ़ कांग्रेस आगे। झुंझुनू कांग्रेस आगे। मंडवा कांग्रेस आगे है। नवलगढ़ बीजेपी आगे। उदयपुर वाटी कांग्रेस आगे। खेतड़ी बीजेपी आगे। फतेहपुर कांग्रेस आगे। लक्ष्मणगढ़ गोविंद सिंह डोटासरा जीतते हुए अपनी सीट दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस समय ये सीट दिखाई दे रही है जीती हुई। वहीं सीकर से कांग्रेस आगे है। राजेंद्र पारेख विधायक है, यहाँ से फिर से वो ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दादारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह विधायक है, वो ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। खंडेला से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है सुभाष मील और महादेव सिंह खंडेला के बीच में। कोटपुतली से राजेंद्र सिंह यादव और हंसराज पटेल गुजर दोनों खड़े हैं, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। विराटनगर से कांग्रेस आगे है। शाहपुरा से निर्दलीय जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोमू से कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। फुलेरा से कांग्रेस आगे है। दूदू से बीजेपी आगे। झोटपाड़ा से बीजेपी आगे। आमेर से बीजेपी आगे है। जामरा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा आगे, बीजेपी आगे। हवा महल से कांटे की टक्कर है। यहाँ पे आर तिवारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस को खड़ा किया गया है और बाल मुकुट आचार्य कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी विधाननगर से भी आगे है। दिया कुमारी जीती हुई ये सीट दिखाई दे रही है। सिविल लाइन से कांग्रेस आगे है। प्रताप सिंह खजूरिया अपनी सीट बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किशनपोल से अमीन कागजी विधायक है और चंद्रमोहन दोनों ही खड़े हैं। यहाँ पे अमीन कागजी आगे दिखाई दे रहे हैं। आदर्श नगर से कांग्रेस आगे है। यहाँ पे रफीक खान विधायक है, वही जीतते हुए अपनी सीट दिखाई दे रहे हैं। मालवीय नगर से बीजेपी आगे है। कालीचरण सराफ विधायक है, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। संगनेर से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बस्सी से कांटे की टक्कर है। चाकसू से बीजेपी आगे है। वेद प्रकाश सोलंकी अपनी सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और तिजारा से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इमरान खान और बाबा बालकनाथ में दोनों की कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। किशनगढ़ से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। दीपचंद खेरिया जो विधायक है वो ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंडवार से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। बहरोड से कांग्रेस आगे। बंसूर से कांटे की टक्कर है। शकुंतला रावत और देवी सिंह शेखावत में दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। शकुंतला रावत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे थी, जितने भी लोग थे काफी नाराज थे उनसे, इसलिए कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस आके दिखाई दे रही है। टीका राम जूली जो है मंत्री वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अलवर शहर अजय अग्रवाल खड़े हैं और संजय शर्मा खड़े हैं। संजय शर्मा जो है जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। रामगढ़ में कांग्रेस आगे है। राजगढ़ में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मंगीलाल और बंडाराम मीणा में। कटमूर में कांग्रेस आगे है। बंदीकुई में बीजेपी आगे। महावा में बीजेपी आगे। सिकराय में बीजेपी आगे। दौसा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मुरारीलाल मीणा जो एक तरफा जीत रहे थे अब कहीं ना कहीं टक्कर में आ चुके हैं। लालसोट में बीजेपी आगे। प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य मंत्री हारते हुए अपनी सीट दिखाई दे रहे हैं। कामा में जहीदा खान जो मंत्री हैं
वो आगे दिखाई दे रही है। नगर में वाजिब अली और जवाहर सिंह के बीच जो है बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। डीन कुमेर में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर वाली सीट है ये। विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के बीच देखना ही होगा कि कौन इसे जीतेगा। भरतपुर में सुभाष गर्ग विजय बंसल कांटे की टक्कर दिखाई देगी। नंदभोई में जोगेंद्र अवाना जगत सिंह दोनों की सीट है बीजेपी दिखाई दे रही है। वेर में भजन लाल जाटव बहादुर सिंह कोहली दोनों की जो सीट है इसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बयाना में निर्दलीय आगे है। बसेड़ी में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। बाड़ी में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। धौलपुर में शिवचरण कुशवाहा जो थे पूर्व कांग्रेसी, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था, वो नहीं है। शुभाराम कुशवाहा कांग्रेस में खड़ी हुई थी, पूर्व विधायक थी बीजेपी की, वो जीती हुई टिकट दिखाई दे रही है। राजाखेड़ा में कांग्रेस आगे है। टोडा भीम में कांग्रेस आगे। हिडोन में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। करौली में बीजेपी आगे है। दर्शन सिंह गुर्जर जो आगे हैं, लाखन सिंह मीणा हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोटरा में हंसराज मीणा और रामेश चंद्र मीणा के बीच पूरी टक्कर दिखाई दे रही है। गंगापुर में रामकेश मीणा और मान सिंह गुर्जर में रामकेश मीणा जो है विधायक है वो फिर से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवास में इंदिरा मीणा और राजेंद्र मीणा में राजेंद्र मीणा दिखाई दे रहे हैं जीतते हुए। सवाई माधोपुर में बीजेपी एक तरफा जीत रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो सीट है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। खंडार में जो है अशोक भैरवा और जितेंद्र कुमार की दोनों की सीट है जिसमें कांग्रेस जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। विकास चौधरी और भगीरथ चौधरी किशनगढ़ से निर्दलीय ये सीट लेती हुई जा रही है। विकास चौधरी ने आंसू बहाए थे जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, पर हारते हुए वो सीट दिखाई दे रहे हैं। पुष्कर में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। सुरेश सिंह रावत जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अजमेर में बीजेपी आगे है। वासुदेव देवनानी आगे दिखाई दे रहे हैं। अजमेर दक्षिण में अनीता बघेल आगे दिखाई दे रही है। नसीराबाद में रामस्वरूप जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। मसूदा में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। राकेश पारिक और वीरेंद्र सिंह के बीच में कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है, पर जो ग्राउंड रिपोर्ट कोई ना कोई लोग कह रहे हैं कि राकेश पारिक भी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। केकड़ी में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। डॉक्टर रघु शर्मा अपनी सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग उनसे काफी नाराज थे। लाडनू में मुकेश भाकर ने अपनी सीट बचा ली है, वो जीतते हुए कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। डिडवाना में निर्दलीय जीत रहे हैं चुनाव, और नागौर में हरेंद्र मृधा और ज्योति मृधा में दोनों में कांटे की टिकट थी, जिसमें ज्योति मृधा को पूर्व सांसद जो रही हैं बीजेपी ने टिकट दिया था। बहुत हॉट सीट थी जिसमें कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। वहीं हम डेगना में अजय सिंह और विजयपाल की जो सीट थी उसमें अजय सिंह आगे दिखाए हैं। मकराना में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। नवा में बीजेपी आगे है। अंसीद में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। मंडाल में बीजेपी आगे है। सहाड़ा में बीजेपी आगे है। बिलवाड़ा में बीजेपी आगे। शाहपुरा में निर्दलीय सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जहाजपुर में बीजेपी आगे है। धीरज गुर्जर जो है ये सीट हारते हुए पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। धीरज गुर्जर प्रियंका गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और यूपी का भी उनके पास इंचार्ज रहा था। मंडालगढ़ में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। सोजात में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। पाली में कांग्रेस आगे है। मरवाड़ में बीजेपी आगे। बाली में बीजेपी आगे। सुमेंद्रपुर में बीजेपी आगे। फलौदी में कांग्रेस आगे। लोहाट में बीजेपी आगे। शेरगढ़ में बीजेपी आगे। ओसिया में कांटे की टक्कर है दिव्या मंद्रेणा और भैरा राम चौधरी के बीच में। दिव्या मंद्रेणा विधायक हैं, मंद्रेणा परिवार का पूरा साथ है, पर ये जो सीट है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भोपालगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है और सरदारपुरा में अशोक गहलोत को कोई हरा ही नहीं सकता, वो ही आगे है। जोधपुर में बीजेपी आगे है। सुरसागढ़ में बीजेपी आगे। बिलवाड़ा से बीजेपी आगे। जैसलमेर में बीजेपी आगे। पोखरण में कांटे की टक्कर है मोहम्मद और महेंद्र प्रतापपुरी के बीच में। शिव में निर्दलीय आगे हैं। बाड़मेर में निर्दलीय आगे है। बायतू में आरएलपी आगे है। पंचपरा में कांग्रेस आते दिखाई दे रही है। मदन प्रजापत यहाँ के सीट से खड़े हुए हैं। सिवाना में कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आहोर में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जालोर में बीजेपी आगे है, एससी सीट है ये। भीनमाल में कांग्रेस आगे। संचोर में कांग्रेस आगे। रानीवाड़ा में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको बता दें सिरोही में कांटे की टक्कर है। पिंडवाना में बीजेपी आगे और रेवंदर में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है।
और खेरवाड़ा में कांग्रेस आगे, उदयपुर ग्रामीण में बीजेपी आगे, उदयपुर शहर में बीजेपी आगे। गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़े हुए थे, वहां से वो भी अपनी सीट हारते हुए दिखाई दे रही है। मावली में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। पुष्कर लाल डांगी जो पूर्व विधायक थे वो अपनी सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वल्लभनगर में प्रीति शेखावत फिर से अपनी सीट बचाती हुई दिखाई दे रही हैं। और धरियावाद में नगराज मीणा और कन्हैया लाल मीणा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 84 में बीएसपी आगे है और बसवाड़ा में अर्जुन बामनिया और धान सिंह रावत बीजेपी आगे है। भागीदौड़ा में कांग्रेस आगे, कुशलगढ़ में बीजेपी आगे, कापसन में बीजेपी आगे है। बेंगू में राजेंद्र सिंह बिधूड़ी सुरेश धाकड़ के बीच में बीजेपी आगे है। चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय आगे है। बाड़ी सदाड़ी में बीजेपी आगे, प्रतापगढ़ में कांग्रेस आगे, भीम में बीजेपी आगे, कुंभलगढ़ में बीजेपी आगे, राजसमंद में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। नरद्वार में डॉक्टर सीपी जोशी और विश्वराज सिंह, मेवाड़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, पर डॉक्टर जो सीपी जोशी और इनके बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सबसे हॉट सीट भी कही जा रही थी। अंता में प्रमोद जैन भाया अपनी सीट बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किशनगढ़ में बीजेपी आगे है, छाबड़ा में बीजेपी आगे, डंग में झालावाड़ की जो सीट है कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। झलरापट्टम में वसुंधरा राजे आगे, बीजेपी आगे। कानपुर में सुरेश गुर्जर ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, पर नरेंद्र नागर अपनी सीट लेते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोहर थाना में बीजेपी आगे। तो ये 200 सीटों का एनालाइज था और देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है, 3 को ही पता चलेगा। पर इस समय जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो किसी की सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के बाद साथ बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।